तो दोस्तों मैं रिज़वान अहमद वेलकम करता हूँ आप सभी का अपने इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे। और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को एक शानदार लेवल पर लेकर के जा रहे होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है पौधों में पोषण। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पोषण क्या होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था पोषण के प्रकार। मैंने आपको बताया था कि जो पोषण होता है वो दो प्रकार का होता है। नंबर एक स्वपोषण और नंबर दो परपोषण। स्वपोषण को ही बोला जाता है स्वपोषी पोषण और परपोषण को ही बोला जाता है परपोषी पोषण। उसके अलावा मैंने आपको बताया था परपोषी पोषण के प्रकार। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पौधों में पोषण। तो आज हम पढ़ेंगे पौधों में पोषण। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने सुना है कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, पत्तियों में बनाते हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पौधे होते हैं मतलब वो जीव जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उन्हें सपोषित जीव कहते हैं। और जो खाना जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं उनको क्या कहते हैं, उन्हें परपोषी जीव कहेंगे। तो हमारा टॉपिक है पौधों में पोषण। तो अब आप बताओ इस इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि जो पौधे होते हैं वो भी एक प्रकार के जीव हैं और वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों ने सुना है पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, ये भी सुना है कि पत्तियों में बनाते हैं। तो इस हेडिंग के अंतर्गत मैं लिख सकता हूँ कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे पेड़ पौधे सुपोषी स्वपोषी पेड़ पौधे सुपोषी जीव होते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा पेड़ पौधे सुपोषी होते हैं मतलब सुपोषी जीव होते हैं, मतलब वो ऐसे जीव होते हैं जो अपना खाना खुद बनाने की क्षमता रखते हैं। या फिर यूं कहा जाए कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें सुपोषी जीव कहा जाता है या कहा जाएगा। तो पेड़ पौधे सुपोषी जीव हैं, इसका मतलब कि वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। लेकिन पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा खाना बनाते हैं, पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा खाना बनाते हैं उस प्रक्रिया का नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। अगर हमें अंग्रेजी में बोलूं तो इसको बोलूंगा फोटोसिंथेसिस। तो अगला पॉइंट मैं इसमें लिख सकता हूं कि पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। लोग कहते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे क्या, जब कहीं भी आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा पौधों में पोषण को व्याख्या कीजिए, या फिर ये लिखा होगा पौधों में पोषण से आप क्या समझते हैं। तो बस आपने जो यहाँ पे समझा है बस इन्हीं पॉइंट्स को वहाँ आपको लिख देना है। हमने यहाँ पे लिखा है कि पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है। तो इसको हम बिगाड़ेंगे और हमारी जो अगली हेडिंग होगी वो होगी प्रकाश संश्लेषण। अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए। 1 2 3। अब हम इसको बिगाड़ेंगे और हमारी अगली हेडिंग होगी प्रकाश संश्लेषण। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की हेडिंग है यह हेडिंग पौधों में पोषण के अंतर्गत ही आएगी। तो हमारी अगली हेडिंग है प्रकाश संश्लेषण। अगर आपसे कोई पूछे
कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो तुम्हें सिंपल सा समझना सिर्फ इतना है कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन ये तो हम समझाने के लिए आपको बताते हैं और ये सही भी है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है इसको हम लोग सभी यहाँ पर समझेंगे। लेकिन प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे और खाएंगे और पोषण प्राप्त करेंगे, पोषक तत्वों का प्राप्त करेंगे। जब पेड़ पौधे भोजन बनाएंगे, उस भोजन को खाएंगे और पोषक तत्वों की प्राप्ति करेंगे। जब पोषक तत्वों की प्राप्ति करेंगे तो इसी को क्या बोला जाएगा, इसी को बोला जाएगा पौधों में पोषण। क्योंकि पोषण का मतलब होता है भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करना, पोषण कहलाता है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि पोषक तत्व क्या हैं। मैंने आपको बताया था विटामिन मतलब विटामिन होगा और प्रोटीन होगा और कार्बोहाइड्रेट होगा और वसा होगा। जहां कहीं पर भी शब्द आपको लिखाई दे पोषक तत्व तो उसका मतलब होगा क्या, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन मतलब विटामिन या फिर प्रोटीन या फिर वसा। बस आपको इन्हीं शब्दों को समझना है। तो हम पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, मतलब अब हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे जिसके द्वारा पौधे अपना खाना बनाएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि उन अवयव का नाम यहाँ पे लिखेंगे जो अवयव प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब मैं यहाँ पर उन घटक का नाम लिखूंगा जिन घटकों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा घटक, यहाँ पर हेडिंग है प्रकाश संश्लेषण। तो अब मैं उन घटक की बात करूंगा जो घटक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो नंबर 1 जो है वो है सूर्य का प्रकाश। जो नंबर 2 होगा वो क्या होगा, वो होगा क्लोरोफिल। और नंबर 3 जो होगा वो क्या होगा, नंबर 3 क्या होगा, नंबर 3 होगा CO2। CO2 अगर कहीं पर आपको लिखा दिखाई देगा तो उसका मतलब होता है, या फिर यूं कहा जाए कि जो CO2 का नाम होता है वो नाम होता है कार्बन डाई ऑक्साइड। इसका नाम क्या होता है, कार्बन डाई ऑक्साइड। और नंबर 4 जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा H2O। H2O का मतलब क्या होता है, H2O का मतलब होता है जल। अगर कोई आपसे कहता है कि बेटा इधर आओ, इधर आने के बाद तुम ये बताओ कि जल का सूत्र क्या होता है, तो तुम्हें सिर्फ बताना है H2O। और अगर कोई तुमसे ये कहे कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड आपने सुना है, तुम कहोगे कि हाँ मैंने सुना है। तो अगर तुमसे वो पूछे कि इसका फार्मूला बताओ तो तुम्हें तुरंत बोलना है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने यहाँ पे लिखा है उन घटकों का नाम जो घटक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब हम समझेंगे सूर्य का प्रकाश का इसमें योगदान क्या होता है। उसके अलावा हम समझेंगे क्लोरोफिल क्या है, कहाँ पाया जाता है। उसके अलावा हम ये देखेंगे CO2 का इसमें क्या योगदान है। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि इस प्रक्रिया में जल का क्या योगदान है। तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए, इसके बाद हम इसको बिगाड़ेंगे। तो 1 2 3। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उन घटकों को जो घटक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया या प्रकाश संश्लेषण जो टॉपिक है, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष हर वर्ष इस टॉपिक से सवाल बनते ही बनते हैं। या फिर सवाल लॉन्ग पूछेगा या फिर शॉर्ट पूछेगा या फिर ऑब्जेक्टिव तो हर हाल में पूछेगा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण के घटकों को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा था सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश का योगदान क्या होता है,
देखिए, जो सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य के प्रकाश में आती है सौर ऊर्जा। सूर्य के प्रकाश में आती है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश में आती है सौर ऊर्जा, और वह सौर ऊर्जा बदल जाते हैं रासायनिक ऊर्जा में। तो नंबर 1 हमने यहाँ पे लिखा सौर ऊर्जा, और नंबर 2 पे हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या है, कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों देखिए, क्लोरोफिल जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों में पाया जाता है। अगर मैं यहाँ पे बना दूं कोई पत्ती, यहाँ पे बना दूं कोई पत्ती, वैसे तो मेरी आर्ट कमजोर है, लेकिन फिलहाल समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक पत्ती बना रहा हूँ। ये मान लीजिए कोई एक पत्ती है, ये कोई एक पत्ती है। तो जो पत्ती में एक ऐसा भाग होगा, इस भाग को बोला जाता है क्या? इस भाग को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। इस भाग को बोला जाएगा क्लोरोप्लास्ट, और इसी भाग को हिंदी में बोला जाता है हरित लवक। क्या बोला जाएगा? इसी को बोला जाएगा हरित लवक। अब इस भाग में, पत्ती के इस भाग में, या फिर यूं कहा जाए कि हरित लवक में, या फिर यूं कहा जाए कि क्लोरोप्लास्ट में कुछ कणनुमा, या फिर यूं कहा जाए कि बिंदुनुमा संरचनाएं होती हैं। इन्हीं को बोला जाता है क्लोरोफिल। इन्हीं को बोला जाता है क्लोरोफिल। हिंदी में बोलेंगे इसको पर्णहरित, या फिर बोलेंगे पर्णहरिम। तो ये पत्ती है, और ये पत्ती का भाग क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक है। और